चलने लग रही है। कल जो है प्रियंका गांधी और काफी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जो भाई भवानी खेड़ा में पहुंचेंगे, जिन लोग टीविया में देखा करते और मतलब नाम सुना करते भाई वो नेता है वह नेत्री है, लेकिन पहली बार वह भवानी खेड़ा में आऊंगे। इतने बड़े बड़े नेता आज तक कभी भी नहीं आए थे और आज तक भवानी खेड़ा विधानसभा की इतनी कदे वोट सीट नहीं बनी थी जितनी की बन रही है। तो बातचीत करांगे भाई। आज जो पहुंचे थे कोऑर्डिनेटर के सदस्य हैं भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के तेलूराम जांगड़ा जी, AIC सदस्य भी हैं कांग्रेस कमेटी के, और भी सारी की सारी बातें इंतजारने का काम करेंगे। राम राम जी। राम राम। अक्सर न्यूज के आपके चैनल के सभी दर्शकों को कांग्रेस परिवार की तरफ से और हमारी सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। और जी कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। वैसे तो आप किसी परिचय का मोहताज नहीं हो जी, एक बार आप अपना परिचय दर्शकों को करा दोगे तो अच्छा लगेगा। मैं तेलूराम जांगड़ा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष OBC हरियाणा कांग्रेस पार्टी और पूर्व में पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य रहा हूँ हरियाणा सरकार में, और अब मैं भवानी खेड़ा हल्का का प्रभारी भी हूँ जी। पूर्व में आप जो कहने लग रहे हैं अपने OBC समाज के अध्यक्ष रह चुके हो। अगर मैं बात कर लूँ, एक बड़ी जिम्मेवारी दे दे समाज, और समाज ने जो मतलब निर्णय आप लोगे न सारे के सारे उस पर मान्य, अगर सारे के सारे समाज के लोग उस पर फुल चढ़ाने का, अगर OBC समाज के आपने बताया पूरे हरियाणा प्रदेश के जो हम जो अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी जो कांग्रेस पार्टी में भी आपको कोऑर्डिनेटर बनाएगा भवानी खेड़ा से, तो क्या लगा है जी अब की बारी भवानी खेड़ा की अगर मैं बात कर लूँ तो? देखिए, मैं तो भवानी खेड़ा हल्का का सौभाग्य समझता हूँ कि हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जो प्रदेश के बहुत बड़े घराने से, बहुत बड़े परिवार से, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान उस परिवार का रहा, उस परिवार से है और हमारे भवानी खेड़ा में आ रहे हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और उन्हीं का प्रियंका गांधी के आशीर्वाद लेके, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद लेके, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आशीर्वाद लेके, भाई प्रदीप नरवाल जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी है, उनको पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा है। तो भवानी खेड़ा हल्का का तो बड़ा सौभाग्य है कि वो लड़का बड़ा मेहनती है, गरीब परिवार से है और इतना सहनशील सरल स्वभाव का धनी है कि वो आपके भवानी खेड़ा हल्का में आने वाले समय में आप जिता के भेजो, काम करेगा और भवानी खेड़ा हल्का में 4 चांद लगाएगा। जी जांगड़ा साहब, आप नु कह देगा ना, मतलब जो आपकी जिम्मेवारी दे रखी है आप इशारा कर दो भाई नू करना तो नू ही होगा, सारा समाज की हिम्मत ना हो न्यारा चल जाए। क्या लग गया आपका समाज का जो भवानी खेड़ा में वोट बैंक है वो प्रदीप नरवाल का पड़ जाएगा? देखिए, मैं तो सारे बैकवर्ड क्लास के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 9.5 साल तक इस बीजेपी ने क्रीमी लेयर के नाम पे बैकवर्ड क्लास के बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया। 9.5 साल तक IIM, BTech, MTech, MBBS किसी में भी किसी के बच्चों का जो पढ़े लिखे थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया। 9.5 साल तक क्रीमी लेयर लगा के, और 2 महीने पहले क्रीमी लेयर को 8 लाख उल्टा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में 8 लाख क्रीमी लेयर था, इन्होंने घटा के 3 कराया, फिर 6 कराया और वोट हथियाने के लिए वापिस 8 पे ले आए। वो इसलिए ले आए कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी, कुमारी शैलजा जी ने सब ने मिलकर घोषणा पत्र बनाया, उसमें 10 लाख का क्रीमी लेयर का टारगेट रखा, इसलिए इन्होंने मजबूरी वश करना पड़ा। अब 2 महीने में याद क्यों आया? 9.5 साल तक बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो विकास करने पे विश्वास करती है, बीजेपी भाईचारा तोड़ने पे, भाईचारा खराब करने पे विश्वास करती है, जात पात की राजनीति करती है। हमारी पार्टी के विकास के नाम पे मैं बताता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी 4 बड़े कारखाने बिजली के लगे हरियाणा में, इन्होंने 1 कारखाना बिजली का नहीं लगाया। जब कांग्रेस की सरकार थी 3 मेट्रो स्टेशन रेल आई है, बहादुरगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, इन्होंने 1 पिलर तक नहीं बनाया। हरियाणा को कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, शिक्षा का हब बनाया, सोनीपत में यूनिवर्सिटी लगा ले, मेडिकल कॉलेज लगा ले, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में लगा ले, जींद में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी लगा ले, सरसा में चौधरी देवीलाल की यूनिवर्सिटी 4 कमरों में चलती थी, बड़ी करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी शिक्षा और चिकित्सा दोनों पे काम करती है।
इनका जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बना रखा था वो कहीं चलता था कहीं नहीं चलता था। कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख का वो दिया है कि आधार कार्ड और पहचान पत्र ले जाओ, किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। 25 लाख का इलाज फ्री करवा के अपने घर आ जाओ। कोई इलाज कोई बीमारी हो सारी उसके अंदर आएंगी। आपने कहना लग रहे हो जी कांग्रेस ने किया, सब कुछ कांग्रेस ने किया, लेकिन जो फिलहाल में है ना नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री भाजपा के, वो ये कहने लग रहे हमने रोजगार दिया बगैर खर्ची पर्ची, कौशल रोजगार लेके आगे, इस तरह की चीजें कहने लग रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, आपने बताया कौशल रोजगार में आरक्षण नहीं है, बैकवर्ड के और SC के बच्चों का भविष्य खा गए। दूसरा ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं ना, 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया इनके सेक्रेटरी नागर साहब के जो जेल में हैं उसकी भरी अटैची उनके ऑफिस में बाती मामा घर तले आए थे, वो पर्ची खर्ची थी। दूसरी बात, जो कौशल रोजगार में जो बच्चे लगाए उनसे लाख 1.5 लाख रुपए इनके लेते थे। RSS के इनके आदमी मकान के नाम पे आपको मकान दिलवा देंगे, 20,000 रुपये लेंगे, 30,000 रुपये लेंगे, लेते हैं हर जगह। मैं खुद दिखा दूँ, सबूत के साथ दूंगा। लेकिन ये लोग झूठ बोलने में विश्वास करते हैं। झूठ बोलो, फूट डालो और राज करो, इनका काम है। ये कहते हैं ना, अगर इतना ये प्रदेश के और देश के हितैषी हैं, 52 साल तक RSS ने अपने ऑफिस में हमारे देश का तिरंगा झंडा नहीं फहराया। क्या कारण था? ये तिरंगे से विश्वास नहीं करते थे, तिरंगे के खिलाफ थे। इनका खुद का अपना वो है, तिरंगा तो हमारे देश की शान है, हम मानते हैं, ये नहीं मानते। ये लोग जाति पाति के नाम पे भाई से भाई को लड़वाते हैं। आप एक बात बताओ, आप भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से। हरियाणा का जो भाईचारा था वो 36 बिरादरी का भाईचारा था। हम अपने गांव से जब कहीं बारात लेके जाएं अपने बेटे को बहने, तो वहां जाके गांव वाले ये पूछते थे भाई हमारा गांव का कोई भांजा जमाई तो नहीं है बारात में, तो उसकी मान तान करते थे। हम जाके पूछते थे कि हमारा गांव की कोई लड़की तो नहीं बह रखी हुई है, तो हम उसको मान तान दे के आते थे। हमारा तो ये भाईचारा था। इन्होंने पिछले दिनों में जो भाईचारा ताना बाना तोड़ा, उसका तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया। ये जाति के नाम पे वोट लेते हैं, फला जाति की इतनी वोट, फला जाति की ये वोट, फला जाति की ये वोट। हमारे इनके लिए जाति पाति होगी, हमारे लिए जाति पाति नहीं है। हम तो 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं। साहब, आपकी भवानी खेड़ा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप रखी है। जो आप जो कह रहे हैं, जो आड़त भेजोगे ना संदेश, वो होगा के लागा भवानी खेड़ा तब की बात। देखिए, भवानी खेड़ा प्रदीप नरवाल जी बढ़िया वोटों से जीतेंगे। प्रदीप भवानी खेड़ा की जो जनता है वो भाई को आशीर्वाद दे के भेजेगी। भवानी खेड़ा की जनता बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने पता है कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, विपक्ष में ना जाके पार्टी में साझेदारी करेंगे। पार्टी में जब हम साझेदारी करते हैं ना, कोई खेती हम करा, उसमें साझे की खेती हो तो साझेदारी करा तो किमें मिलेगा, लाडू फूटेगा तो भोरा मिलेगा। नू पता है सरकार कांग्रेस की आने लग रही है, तो हम क्यों हराएं, जीत में वोट डालेंगे और भाई प्रदीप नरवाल को जिता के बेचेंगे। जीत जांगड़ा साहब, 1-2 सवाल और करूंगा मैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़े लोग ये कहना लग रहे हैं कि भारत है, भारत है, लोग ये कहना लग रहे हैं। इसका क्या कारण है? मतलब कुकर लोग जो विश्वास करेंगे किस डालता आखिरी प्रश्न है। देखो मैं बताऊं, बाहर का कोई नहीं होता। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी भारी 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 कहा। मैंने उन पे भी जवाब दिया था कि जो हमारे परिवार में बहू आती है वो बाहर से ही आती है, घर की नहीं बनती। वो चाहे विदेश की हो, चाहे देश की हो, चाहे दूसरे गांव की हो, बाहर से ही आती है। हमारे यहाँ भवानी खेड़ा हल्का में ये बारी नहीं है। भवानी खेड़ा हल्का के साथ लगते गांव कथुरा गांव का बेटा है, हिसार में रहता है। हिसार के सारे यहाँ इनकी माँ है, इनके नानके हैं, यहाँ पे सारा पारिवारिक है। जो हरियाणा का कोई भी लोग, ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसमें लोकसभा का चुनाव किसी भी कोने से कहीं से भी जाके लड़ सकते हो। विधानसभा का चुनाव आप हरियाणा का वोटर किसी भी विधानसभा से जाके लड़ सकता है। ये नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। जब हम शहर में MC का चुनाव लड़ते हैं, हम रहते दूसरे उसमें हैं और दूसरे वार्ड से जाके चुनाव लड़ते हैं, वहाँ तो बारी नहीं करते। ऐसा कोई नहीं है। ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां करती हैं, और हमारा कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो एक सच्चे, आप एक बात बताओ, अभी पीछे कह रहे थे
ये तो जेएनयू से पढ़ा हुआ है। अरे जेएनयू का नाम सुन लिया तुमने, जवाहरलाल नेहरू के नाम से वो यूनिवर्सिटी है। जेएनयू तो पता नहीं किसने क्या वो कर देते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी है। वो गरीब परिवारों के नाम से बनाई थी। वो गरीब परिवार उसमें पढ़ते हैं। सुषमा स्वराज उसमें पढ़ी, सीतारमन जी वह वहाँ पढ़ी। तो उनको दबा दो, फिर क्यों रखते हो बीजेपी में? अगर आपको इतनी दुश्मनी है तो जेएनयू में पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। गरीब बच्चे हैं और जेएनयू में पढ़ते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इतना बड़े बड़े बैकवर्ड के काम किए थे। 10% से 15% आरक्षण गजट पोस्ट का किया और एयर भी बनाया। जी जांगड़ा साहब कल हाँ बताओ। दूसरा बताऊं आपको, 410 करोड़ के SC/BC के लोन जो बेचारे गरीब जो भर नहीं पा रहे थे, वो माफ करने का काम किया। 100 गज के प्लाट जो गरीबों को दिए, जिनके घर पे छत नहीं थी, उनको प्लाट देने का काम किया। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देवान जी की जोड़ी ने, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने ये कहा है कि हम 100 गज के प्लाट इंदिरा आवास योजना के तहत दोबारा शुरू करेंगे और उस पर 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, रसोई, मीटर का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन लगा कर उसमें चाबी सौंपने का काम करेंगे। तो इतने बढ़िया काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो साझा करेंगे। कांग्रेस की सरकार आ रही है। भवानी खेड़ा हल्का बड़ा समझदार और वो है, प्रदीप नरवाल को जिता के भेजेगा। जी जांगड़ा साहब काल के अगर मैं बात कर लूँ, कितनी जनसंख्या आ जाएगी? देखिए जनसंख्या तो हमने यहाँ 10,000 का टारगेट रखा है, फिर 10-15,000 का हमने ज़्यादा इतना, लेकिन प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, उससे ज़्यादा कहाँ कितने लोग आएंगे वो कुछ कह नहीं सकते। हल्के के बहुत लोग यहाँ आएंगे, यानी कि रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल। यानी कि भाई कहा करते हैं कि भाई नेताओं की सीट इसी बन गई, सीट होनी चाहिए तो इसी होनी चाहिए। दिल्ली तक के नेता, अदर स्टेटा के सारी कास्टा के नेता जो भवानी खेड़ा में लार लाग रही, पहुंचने लाग रहे हैं, बड़ी हॉट सीट बन रही है। अरे एक बारी चौगर दून दिखा दे भाई, मैं कैमरा वाला भाई तक कहना चाहूंगा। काल जो कहने लग रहा है लट्ठी सा गाड़ दिया जाओगा जांगड़ा साहब, आज तक कभी किसी पे होया ही नहीं, पाटा ही नहीं और ना ही पाटा है। काल जो भाई प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जोरों शोरों से तो तैयारियां चलने लग रही हैं। हमारे साथ मौजूद थे भाई कोऑर्डिनेटर हैं भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के तेलूराम जांगड़ा जी। बड़ी जिम्मेवारी इनकी सौंप रखी है। तो इस वीडियो ने आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरा मैन हो गया नील के साथ।